आनंद हो रहा है, ब्रज पूरा खाली है, पूरे स्वलोक खाली है, केवल ब्रज में ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और स्वर्ग में सारे देवता ब्रज में आ चुके हैं, उस नंदोत्सव में आनंद ले रहे हैं। आपने भी खूब आनंद लिया। थोड़ी सी गलती कर दी उसके अंदर, थोड़ी सी कम कर दी, एक माइक की कर दी, कम, एक माइक की आदि कर। श्री राजा परीक्षित, तमाम मिठाइयां बट रही हैं, बधाइयां हो रही हैं, आनंद हो रहा है। बाबा नंद तो इतने प्रसन्न हैं कि तमाम भंडारे खोल दिए, दान करने लग गए। ऐसा वर्णन आता है कि ऐसी ऐसी तो गाय दान में दी हैं। राजा परीक्षित जो गाय सबसे ज्यादा प्रिय थी, जो भी वस्तु दान की है वो ऐसी की जो खुद को बहुत प्रिय थी, वो दान कर दिया। खुद के आभूषण दान कर रहे हैं। कुबेर, मैंने कल कहा था 2 बार कुबेर घबराए हैं। एक तो जब घबराए थे जब देवकी को कंस ने दहेज दिया था, क्योंकि कुबेर के पहरेदार अलग से नहीं लगे हैं, कुबेर के पहरेदार ये मानव ही हैं। हम आप जो धन की रक्षा करते हैं ये सब कुबेर धन के राजा हैं। तो यहां जैसे ही दान किया तो ऐसा वैसा नहीं किया, सब जो कुछ था सब दान में करने शुरू हो गए। जो जो मांगता है उसको वही दे देते हैं। देखो, दान की विषय में बहुत कथा आती है भागवत में, 8वें स्कंद में 10 अध्यायों में है दान का वर्णन। चूंकि दान हम करते रहते हैं, दान हमारा स्वभाव है। क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, दान करना क्यों अनिवार्य है, ये सब चीजें हमें जानना भी जरूरी है। क्योंकि ये चीज का बोध हो जाए, यही तो हमारी कथा श्रवण करने का लाभ है। हमने सुना और सुन के भूल गए, कोई अर्थ नहीं हुआ कथा सुनने का। कोलू जैसे बैल दिन भर चले, पूरे दिन चले और शाम तक चले और पहुंचे कहीं नहीं रहे, वहीं के वहीं। ऐसे जीवन भर हम कथा तो सुने, सत्संग करें। अच्छे लोगों की संगति का अर्थ है कि हम में कुछ सद्गुणों का वास भी हो जाना चाहिए। राजा परीक्षित दान क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये तमाम चीजें बताई हैं। दान के विषय में बहुत भागवत में आया है। देखो, दान जो भी करते हो क्यों करना चाहिए। दान इसलिए करना अनिवार्य होता है कि दान से हमारे धन की शुद्धि होती है और हमारे धन की वृद्धि होती है। अगर धनवान बनना है तो दान करिए, धन को शुद्ध करना है तो दान करते रहिएगा। ये इतिहास इस बात को कहता है, वेद इस बात को कहते हैं कि जिसने मेरे भाई बहन दान किया है वो धनवान जरूर बना है। आज भी जो धनवान घर में उत्पन्न होते हैं, जो धनी होते हैं, वो भी पूर्व जन्म के दान कहीं ना कहीं उनके विषय में होता है। गुप्त दान जो करके आते हैं उनको गुप्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। गुप्त संपत्ति जानते हो, अनायास संपत्ति मिल जाए, धरती में पृथ्वी में गड़ा हुआ धन मिल जाए, जहाँ उम्मीद से भी ज्यादा मिल जाए। हमने उम्मीद की हो कि यहाँ हमें 10,000 रुपए का फायदा होगा, वहां 50,000 का हो जाए। मतलब अनायास संपत्ति मिलना गुप्त दान की, जो गुप्त दान करते हैं उनको प्राप्त होती है। आज भी जो लोग गुप्त दान के विषय में जानते हैं, आप देखिएगा तीर्थों पर पता नहीं रहता कहाँ कहाँ से दान आ रहा है, गुप्त में आता है, रख जाते हैं, चले जाते हैं। क्यों रख जाते हैं? गुप्त में दान करने से गुप्त संपत्ति की प्राप्ति होती है, जिस संपत्ति को अनायास मिल जाए। हमने सोचा इस खेत में हमें 10,000 का फायदा होगा, उसमें 25,000 का हो जाए, तो उम्मीद से ज्यादा मिल जाना, कहीं अनायास मिल जाना, ये चीज जहां हम उस चीज को दान, और दान करने से ही धनवान होते हैं। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया और फिर पुनः राजा के राजा बन गए।
जी दान करना, धन को शुद्ध करना और धन को बढ़ाना है तो दान करना सीखिए। कंजूस व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन पाया। जो कंजूस रहा वो उतना ही रहा जितना रहा, धनवान नहीं बन पाया। और वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है अगर धन हमारे पास बढ़ने लग जाए, ईश्वर हमें देने लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसका संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। मधुमक्खी की तरह संग्रह करोगे तो दूसरा ले जाएगा। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुणों मधुमक्खी को गुरु बनाया है और शिक्षा ली है कि इतना संग्रह मत करिए कि दूसरा ले जाए। आप संग्रह करके थक जाओ, दूसरा उसको ले जाए। पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दान, और दोई दोई हाथ उलीचना यही सयानो। इस प्रकार नाव में पानी बढ़े तो क्या करना पड़ेगा? उसमें जो जितना हो तब, जब तक नाव किनारे पर पहुंची है तब तक उसको निकालते जाओ उसमें से। ऐसे ही धन का है, धन यदि बढ़ना शुरू हो जाए तो साहब उसको व्यय करना सीखो। मैंने एक दिन कहा था कि धन कमाना कठिन बात नहीं है। लोग धन कमाने की सोचते हैं, कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं, कहाँ से धन आएगा। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन का व्यय करना बड़ी बात है, धन का खर्च करना बड़ी बात है। धन खर्च कहाँ किया जाए? पैसा कमा तो सकते हैं लेकिन उसका उपयोग करना हमारे लिए आ जाए, ये श्रेष्ठ है। हम इसका उपयोग कहाँ करें? बताओ, कंजूस व्यक्ति के पास आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए, और उन 2 लाख रुपए में उसने 20 साल पहले अपने रखे रहा, ना खर्च किए, ना उपयोग किए, कुछ नहीं किए, कमा। उस समय वो लखपति था। 20 साल पहले, 30 साल पहले लखपति था। आज उसके बच्चों को उसने वो 2 लाख रुपए दिया कि मैं जीवन भर का लखपति हूं, 2 लाख पकड़ो, एक मोटरसाइकिल भी नहीं आएगी। कंजूस व्यक्ति के पैसे का उपयोग क्या हुआ? और अगर उस पैसे का उपयोग करना आता तो उन 2 लाख रुपए से वो उस समय में इतनी संपत्ति बना सकता था कि 2 लाख से 2 करोड़ की भी बन सकती थी। जी ये चीज ठीक नहीं है। ये चीज ठीक है कि जहां तक इस चीज को जानने का प्रयास करें कि दान क्या करना चाहिए, दान कैसा करना चाहिए। दान करना क्यों जरूरी है? नहीं करोगे तो धन शुद्ध नहीं होगा। नारायण जय हो। और धन शुद्ध नहीं होगा तो मेरे भाई में जाएगा गलत जगह, कहीं ना कहीं गलत उसका उपयोग होगा। जिसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे उसका दुरुपयोग होगा। या तो वो कहीं ऐसी जगह पहुंचेगा, अस्पताल में जाएगा, बीमारी में जाएगा, रोग में जाएगा, संपत्ति में जाएगा, बुद्धि खराब करेगा। कहीं ना कहीं बच्चों की देखो 3 पीढ़ी तक चलता है अन्याय से कमाया हुआ धन। वैसे धन की 3 गति बताई गई हैं, यश, भोग और नाश। शास्त्र के अनुसार 3 गति हैं। मैं विशेष बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ इस चीज के लिए कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, इसको हमें जानना जरूरी है। अगर इस चीज को हम सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम दुनिया का भी सुने, लेकिन जो वास्तविक है, क्योंकि दान आप करते रहते हो, दान आप कर रहे हो, धन आप कमा रहे हो, कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर रहा है। कोई तीर्थ पे कर रहा है, कोई भंडारे में कर रहा है, कोई कथाओं में कर रहा है, कोई गरीबों में बांट रहा है, कोई कहीं ना कहीं दान कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, हाँ तो धन खर्च कर रहा है। इसलिए इस चीज को जानना बहुत अनिवार्य है कि दान तो हम करें, लेकिन जो धन हमारे पास है उसकी 3 गति है, यश, भोग और नाश। पहली है यश, जो आपके पास पैसा है उससे आप यश प्राप्त कर लो। यश मतलब कमा लो, दुनिया का इधर उधर से इकट्ठा कर लो, और बाद में कमाकर उसको गरीबों में बांटो, कथाओं में लगाओ, मंदिरों में लगाओ, कोई मांगने वाला आ जाए उसको दो। कहीं ना कहीं तो उससे क्या फैलेगा? आपका यश फैलेगा। धन कमाने के बाद यश फैलेगा, यश की प्राप्ति कर लो। और यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी गति है भोग। जैसे मान लो नहीं दे पा रहे हो पैसा, बहुत उसमें जाने क्या ऐसे गुण हैं कि आने के बाद व्यक्ति की पूरी तस्वीर बदल देता है। जब तक नहीं है तब तक नहीं है, और आने के बाद जेब गर्म हुई मतलब पूरा शरीर गर्म हो जाता है, उसकी बुद्धि और ज्यादा आगे चल गई। मतलब उसमें से गुण है।
तो यदि दान नहीं कर पा रहे हो, उसको कहीं दे नहीं पा रहे हो, गरीबों में नहीं बांट पा रहे हो, उसका तो दूसरी गति बताई है भोग। दूसरी गति है भोग, उसका भोग कर लो। भोग मतलब उसका उपयोग कर लो। हम खा लो, पी लो, घूम लो, गाड़ी, घर, मकान, कपड़ा, ये सब चीजों का उपयोग कर लो। वो अगर उपयोग भी नहीं कर पाएगी, वो खर्च भी नहीं कर पाए, सब जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाए, तो तीसरी गति है नाश। अगर आप मरे तो धन का नाश, और धन चला गया तो धन का नाश। जिसमें तीन गति में सबसे श्रेष्ठ बताई है तुलसीदास ने, धन 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 प्रथम गति जाके। धन वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रथम गति अर्थात यश है। अगर सोचो कि हम परिवार के लिए कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए सब पूत सपूतों का धन संचय, वो पूत कपूतों का धन संचय। बेचारे आत्मादेव ब्राह्मण ने मेहनत कर करके कमाया था, किसी की बेईमानी कर नहीं कमाया था, हाँ? लेकिन बच्चा फिर भी कपूत निकल गया तो पूरी संपत्ति ठिकाने लगा। जी, बच्चों के लिए धन से मत जोड़िए, बच्चों के लिए धर्म से जोड़िए। अगर परिवार को जोड़ना है तो धर्म से जोड़कर जाइए। महाभारत में लिखा है यतो धर्म ततो जया। अगर धर्म से जोड़ के जाओगे तो बच्चों की विजय होगी, और धन से जोड़कर जाओगे तो आज नहीं तो कल पराजय होगी। तीन गति में एक बात ये भी कही है एक संत ने कि तीन गति का मतलब ये भी है कि पाप से या गलत पैसे से कमाया गया, जैसे भी कमाया हो, अगर उसमें धर्म दान नहीं किया गया, ऐसा पैसा यदि रहा तो पहले तो आपको ही बर्बाद करेगा, आपको नहीं तो दूसरी पीढ़ी को बर्बाद करेगा, और दूसरी तीसरी पीढ़ी को तो विनाश कर ही देगा। तीसरी पीढ़ी में तो वो जाएगा। और उसमें से धर्म होता रहे, उसमें से व्यय होता रहे, तो वो चीज शुद्ध होती रही। जब शुद्ध होगी तो ना वो बुद्धि खराब करेगी, ना हमारे जीवन को गलत उपयोग करेगी। ये तो धन हम कमाते हैं उसका उपयोग बताया है। इसके साथ साथ मेरे भाई बहन ये ध्यान रखिए कि दान क्या करना चाहिए। इस विषय में मैं बहुत कथा बोलता हूं, काफी से ज्यादा आपको सुनना है तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं आप। बार बार यदि किसी चीज को भूलते हैं तो ये कथा भी आप सुन सकते हैं। ये कथा भी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। हमारे भैया ये बांके बिहारी स्टूडियो वाले, बांके बिहारी स्टूडियो के नाम से हैं, उस चैनल पे भी डल रही है, और हमारा बोर्ड लगा है इस चैनल पे भी डल रही है, नाम से सर्च करोगे आप। तो दान के विषय में एक चीज को समझ लो, मुख्यतः सबसे बड़ी बात एक है कि दान वो करना जो हमें अच्छा लगे। बाकी तो बहुत चीजें दान जब भी करते हो, क्योंकि जैसा आप दान करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। दान शुद्ध करिए। दान में श्रेष्ठता आई है सबसे पहले गौदान सबसे श्रेष्ठ, इसके बाद अन्नदान, इसके बाद भूमि दान, उसके बाद स्वर्ण दान, उसके बाद है द्रव्य दान। तो सबसे पहले है गौदान, जीवन में एक बार जरूर करना। लेकिन आज स्थिति ये बन गई कि गौदान करने के लिए तुम जाते हो तो जिसको कहोगे कि गौदान कर रहे हैं तो वो गौदान वाला ये कह देता कि नहीं, वो ब्राह्मण ये कह देते कि नहीं नहीं भैया गाय नहीं चाहिए। हाँ, गौदान करने जाओ तो कह देते कि गाय नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं ले रहे? देने वाले दे रहे, लेने वाले क्यों नहीं ले रहे? क्यों इस बात को जानते हैं कि आप कैसी गाय का दान करेंगे। गौदान कौन सी की जाती है? बाबा नंद कर रहे हैं, जो सबसे प्रिय गाय है वो दान की जा रही है। उनके लिए श्रृंगार करके, माला पहना के, हार पहना के, घुंघरू बांध के पांव में, इस तरह से गायों को दान किया जा रहा है। आप दान कैसे करोगे? वो समझते हैं कि ऐसे कर देंगे कि बहुत सी घूम रही है पकड़ के कर देंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे छोटी सी नहीं दूध कम निकलता हो। इसलिए वो संत ब्राह्मण एक बात कह देते कि भैया दान तो करो, लेकिन ऐसा जो है अब तो एक और नई प्रक्रिया अपना ली आजकल। तो अभी मैंने एक जगह देखा जहां बहुत सारे अनुष्ठान चल रहे थे, तो वहां पे मैंने देखा वो गाय दान की बात आई, तो बोले गाय दान करना है, तो वो ब्राह्मण लोग बोले ऐसा करो यजमान, सबको एक गाय दान करनी थी। उसमें हवन में बैठे थे सब लोग। बोले गाय तो ठीक है, कौन सेवा करे आप और कौन कहाँ कैसी? बोले आपको गाय किस लिए दे रहे हो? दूध खिलाने के लिए।